पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपका 1 नंबर प्रश्न है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा और उसके ऑप्शन को भी आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में आपसे क्या बोला कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है 2, बी नंबर ऑप्शन आपका है 9, सी नंबर ऑप्शन आपका है 7 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 10। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप हमेशा याद रखिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम होगा। तो 7 से कम होगा तो कितना होगा, तो 2 होगा। अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर आपका है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो CH4, C2H6, C6H6 और डी नंबर ऑप्शन आपका है C6H4। तो आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6 आपका बेंजीन का सूत्र होता है। अब 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर आपका है कि एथिल अल्कोहल क्या है, कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल, एथेनोन और एथेनोइक अम्ल। तो आप याद रखिएगा कि एथिल अल्कोहल को एथेनॉल IUPAC नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 4 नंबर देखिए। 4 नंबर आपका है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन का। और एल्केन का आप जानते हैं कि CnH2n+2 होता है और एल्काइन के भी आपको मालूम होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न आपका 5 है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि लोहे का परमाणु संख्या आपका 26 होता है। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। अब 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर आपका है कि पीतल है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। पीतल जो है आपका मिश्र धातु होता है, जिसमें आपका धातु भी होता है, तांबा भी होता है, लोहा भी होगा, टीन भी होगा। बहुत सारा पदार्थ मिलके, बहुत सारे धातु मिलके पीतल का निर्माण किया जाता है। तो आप याद रखिएगा पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। अब 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर आपका है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। CuO, H2SO4, Na2O, CaOH का होल 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ये आपका अम्ल होता है, याद रखिए। 8 नंबर को देखिए। 8 नंबर आपका है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर आपका है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो सौर सेल, सूखा सेल, डेनियल सेल, कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। तो खिलौना में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। अब 10 नंबर को देखिए। 10 नंबर आपका है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो बल, शक्ति, ऊर्जा, कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो ऊर्जा कहलाता है। अब 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि सिल्वर क्लोराइड क्या है, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है काला, पीला, हरा, श्वेत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत।
तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। श्वेत मतलब उजला। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? NaOH, NaCl, HCl और KOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। तो NaCl का पूरा नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड आपका लवण होता है। तो यहीं पर आपका 12 नंबर भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब 13 को देखिए। 13 आपका है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो आप याद रखिएगा कि गंधक की परमाणु संख्या आपका 16 होता है। तो गंधक की परमाणु संख्या क्या होता है? 16 होता है। और 14 नंबर को देखिए कि 14 नंबर प्रश्न आपका है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पालार्ड और डार्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। अब 15 नंबर देखिए। 15 नंबर आपका है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में और फैटी एसिड के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पौधा में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब 16 नंबर को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन और रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। अब 17 नंबर को देखिए। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न को फिर से पढ़िए कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि उत्तक कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान। तो पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अब 18 नंबर को देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से और प्लाज्मा से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पेरिकार्डियम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। तो प्रश्न संख्या 19 आपका है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका क्या जीवन अवधि कितना होता है? ए नंबर ऑप्शन आपका है 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन और 4 महीना से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका का जीवन 12 से 20 दिन का ही होता है। अब 20 नंबर देखिए। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से, मुखगिह्वा से, अमाशय से और छोटी आंत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। अब 21 नंबर को देखिए। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, कोई नहीं। थी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। तो अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। अब 22 नंबर को देखिए। 22 नंबर आपका है कि कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो कार्बन जो होता है अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? कार्बन आपका अधातु होता है। 23 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4 और इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। तो निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त कार्बन है? तो C2H4। अब 24 नंबर को देखिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C6H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो C6H6। और इसका नाम आप जानते हैं कि C6H6 आपका बेंजीन का भी सूत्र होता है। तो बेंजीन का क्या सूत्र होता है कि C6H6। अब 25 नंबर को देखिए। 25 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो आपका हीलियम जो है अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Cu, Na, Sb और Fe। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu। तो Cu से आपका क्या होता है? कॉपर होता है। तो कॉपर जो आपका होता है उपधातु होता है। अब 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर आपका प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है तो जड़ में, पत्तियों में, तना में और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा कि पौधों में श्वसन जड़ से भी होता है, पत्तियां में भी होता है और तना में भी होता है। मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका तीनों सही है। अब 28 नंबर देखिए। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि किलोवाट प्रति घंटा, इसको क्या पढ़ेंगे? किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का और विद्युत धारा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट प्रति घंटा किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है। आप हमेशा याद रखिएगा किलोवाट प्रति घंटा मात्रक जो होता है आपका शक्ति का होता है। अब 29 नंबर को देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, रासायनिक सिद्धांत और कोई नहीं। थी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय सिद्धांत। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा में ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए जो कि आपका सबसे लास्ट प्रश्न है। तो आपका लास्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी क्या है? तो स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। और एगो होता है आपका परपोषी। तो परपोषी क्या है? जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्वपोषी जो है आपका हरा पेड़ पौधा होता है। तो आज की वीडियो को बस इतना है, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आप अपने दोस्त का भी मदद कर सकें। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।